इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था रेल के ऊपर, जो वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। इस पर करीब 64 के व्यूज आया, बहुत सा कमेंट भी आया, बहुत सा लाइक भी आया। तो उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन सिर्फ इस 4 तरीका से नहीं होता है, बहुत सा डेफिनेशन है, लेकिन वह जो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वह ओल्ड डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन में बहुत ही भेग है, लेकिन यह जो 4 डेफिनेशन मैंने बताया वह डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन कहलाता है। एवरीडे लाइफ में इसी डेफिनेशन को हम लोग यूज करते हैं। बहुत सा व्यूअर्स ने बोला कि सर एक्सप्लेन कर दीजिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, तो मैं आज इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर हमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन, तो सबसे अच्छा डेफिनेशन, सबसे मॉडर्न डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। तो यह फर्स्ट रिएक्शन है। इसमें कोई पूछा कि कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ पर +2। सिर्फ आप इतना जान जाइए, यह चारों चीज़ बता दीजिएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, डिक्रीज कर गया, यानी कि MnO2 रिड्यूस्ड हुआ। अब आंख बंद करके लिख दीजिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। और यहाँ पर जो रिड्यूस्ड हुआ उसका उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडाइज होगा, जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब दूसरे एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो N2 और H2O बनता है, तो यह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वो रिएजेंट है। अब कैसे बतावें कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है? तब इस तरह के एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, यहाँ पर नाइट्रोजन का +3, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर अब बोलेंगे हम लोग कि अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्राइट आयन रिड्यूस्ड हो रहा है, और जो रिड्यूस्ड हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ सेकेंड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल भी तो यह रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अब थर्ड एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर न घट रहा है न बढ़ रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर न घट रहा है और न बढ़ रहा। तो इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो बोलेंगे नन। कौन रिड्यूस्ड होगा? नन। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? नन। कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा? नन। कोई नहीं। मतलब यह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो उस तरह का रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस्ड भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, उसे ही बोलते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें सिर्फ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो Br2। कौन रिड्यूस्ड होगा? Br2। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? Br2। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? Br2। बेस्ट ऑफ लक।